और उसका जो खमियाजा है वो अब भुगता जा रहा है। मैंने एक दफ़ा लिखा भी था कि खान साहब ताबूत के अंदर लेट के अंदर से कील लगा रहे हैं ताकि बाहर से ना हो, तो वो नज़र आ रहा था कि यही चीज़ें होनी, और आज वो हो रहा है। दुख भी होता है और खुशी तो नहीं कहूँगा। पीटीआई यूथ विंग यूके एंड यूरोप के साहिब फिक्र बानी सदर हसन चौधरी ये गुफ्तगू अरसे दराज से करते आ रहे हैं, और आज हालात जिस नहज पर जा रहे हैं उन्होंने मुर्शिद के इस बागी मुरीद के खदशात को 100% दुरुस्त साबित कर दिया है। हसन चौधरी बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और पीटीआई के पुराने कारकुन और 12-13 बरस पीटीआई ओवरसीज के अहम रहनुमा भी रहे, और इस्लामाबाद में पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इंतहाई आला सतह की हसास जिम्मेदारियां भी अंजाम देते रहे। पीटीआई और बानी चेयरमैन को उन्होंने क्यों छोड़ा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी को एक खुसूसी इंटरव्यू में हसन चौधरी ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। घर के वेदी की हैसियत से लंका ढाते हुए हसन चौधरी का कहना है कि इमरान खान की जो असल शख्सियत है वो बज़ाहिर तासुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तवील अरसे उनके करीब रहकर जब ये मुनाफिकत देखी तो दिल पीटीआई और बानी पीटीआई से उचाट हो गया। खान साहब ने क्या, दो चीज़ें उनके क्राइटेरिया उनको समझ आया। एक ये कि जो बहुत अमीर आदमी है वो बहुत सियाना होता है, एक ये मैंने देखा मुशाहिदे में मेरे बात आई, और दूसरा ये देखा कि जो भी बंदा ऑल फॉल बक सकता है वो फ्रंटमैन होना चाहिए। पीटीआई वालों के खिलाफ राय बर्दाश्त न करने और डिजिटल दहशतगर्दों का रूप धार लेने वाले मौजूदा कल्ट स्टाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हसन चौधरी ने कहा कि जो तहरीकी इंसाफ नजरियाती कारकुनों ने ज्वाइन की थी वो मौजूदा पीटीआई से बिल्कुल अलग थी। जो तहरीक हमने ज्वाइन की थी वो ये नहीं है डेफिनेटली, और जो ये है इसकी हमें कोई समझ नहीं है ये क्या। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो था वो नज़रियाती एक सोच थी, और वो सोच तहरीक इंसाफ के लिए नहीं थी, वो सोच हमारी पाकिस्तान के लिए थी, और हम एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये समझते थे कि ये एक बेहतर रास्ता है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। हसन चौधरी का कहना है कि मारूफ गुलकार अबरारुल हक समेत वो बहुत से पोटेंशियल रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को पीटीआई में लेकर आए। इसी जमाने में मुझे पीटीआई यूथ विंग यूके एंड यूरोप का सदर मुकर्रर किया गया। अबरारुल हक को मैंने ज्वाइन करवाई थी तहरीक इंसाफ, जी वो एक्चुअली अपनी पार्टी बना रहे थे, तो हमने आपके घर पे थे तो आपने कहा कि ये इस बेड पे मुराद सईद भी सोते थे। जी मुराद सईद भी मेरे पास आते थे, फैसल जवेद साहब भी आते, और जितनी लीडरशिप थी सारे आते थे। हसन चौधरी ने बताया कि वो मैनचेस्टर में पीटीआई की बुनियाद रखने वाले बानी टीम में शामिल थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस के दौरे किए, वहाँ भी पीटीआई यूथ विंग की तंजीमें कायम की। लेकिन जब हमने देखा कि इमरान खान नजरियाती वर्कर्स को पीछे धकेल कर खुशामदी टोले को अपने करीब ले आए हैं तो दिल टूट गया। हमने ये समझा कि जो नजरियाती या जो वर्कर है वो लीडरशिप को सीधा कर सकता है, लेकिन हुआ क्या कि लीडरशिप ने वो नजरियाती को पीछे करके उसी तरह के रिप्लेसमेंट अपने फॉलोअर्स में भी ले आए जो उनको उनके दिन को दिन और उनके रात को रात कहने लगे, और वो हम नहीं कर सकते। हसन चौधरी का कहना है कि जब पार्टी को इलेक्टेबल्स ने आकर हाईजैक कर लिया तो हमारा इस पॉलिसी पर भी सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया कि ये तो वही पुरानी सियासत पीटीआई ने खुद पर मुसल्लत कर ली है जिस सोच के खिलाफ हम तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए थे। कि जब इमन शाह महमूद साहब ने ज्वाइन किया तो मैंने लिखा कि हम वर्कर जो था वो ये समझ रहा था कि शायद खान साहब कोई हल्की फुल्की सी कोई दाल बना रहे हैं हमारे लिए, लेकिन उन्होंने अंदर झटके का जानवर डाल के सारी चीज़ हराम कर दिया। अब ये ठीक नहीं हो सकता। हसन चौधरी का कहना है कि पीटीआई सेंट्रल में जो कुछ होता था इस हवाले से हमें पहले से खदशात थे, लेकिन जब मैंने उसे ज्वाइन किया और वहाँ जो कुछ हो रहा था मैं उसकी तह तक पहुंचा तो वो इससे भी बदतरीन सूरत हाल थी जो हम ख्याल कर रहे थे, और पार्टी की तंजीम साजी की हालत ये थी कि जैसे बंदरों का तमाशा लगा हुआ है।
पार्टी की पॉलिटिक्स थी या जो पार्टी का स्ट्रक्चर था वो अगर आप देखें तो वो ऐसे है, इस लफ्ज़ को तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक बंदर तमाशे वाला हाल है कि एक जगह के ऊपर नॉर्थ के सेक्रेटरी, आप नॉर्थ में जाके पूछ रहे हैं उनसे यार आपके कितने जो हैं वो हेड बदले हैं, तो उनको खुद नहीं याद होगा। इसी तरह यूनियन के ऐसे तहसील पे एक बंदे का आया जिसने आखिरी बात खान साहब के कान में कह दी है, वो हो गई। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए हसन चौधरी का कहना था कि पीटीआई का मुस्तकबिल तारीख है। तो अभी क्या इस तरह फ्यूचर के नजर लीडर- आता है आपको तहरीक इंसाफ? तारीख इंसाफ तारीख क्योंकि देखिए अल्लाह करीम ने जो मॉडल बनाया हुआ है ना पैरेलल, इसमें मुकाफाते अमल का एक पूरा निज़ाम है। आप जो करते हैं, जो बोल रहे हैं, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है समझनी। हसन चौधरी का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई और उनके करीबी लोगों की गलतियों की सज़ा पूरी पार्टी भुगत रही है। पीटीआई कारकुनों की अक्सरियत अमन पसंद और कानून और आइन का एहतराम करने वाली है, और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इमरान खान ने अपनी हवसे इक़्तिदार में शिद्दत पसंदी को रवाज देकर पूरी एक नौजवान नस्ल को खराब कर दिया है। M2M उर्दू, जुड़े रहे मिनट टू मिनट। और तहरीक इंसाफ का जो कारकुन था वो एक कारकुन था, वो मिलिटेंट नहीं था, वो मिलिटेंट बनना भी नहीं चाहता था। खान साहब ने अपनी बेसिमत सियासत और जो था उनका तर्ज अमल, उसके थ्रू पूरी की पूरी एक नस्ल को जो है वो तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। अब हर एक के घर में पुलिस जा रही है, अब तबाही, पेट्रोल बम से हमले, जी, ये जी, सारी चीजें ये जो है वो चीज़ें। फिर एक और तशद्दुद पसंदी की तरफ एग्जैक्टली उसके अंदर चला। लेकिन उसमें यह है कि जो नज़रियाती लोग थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो लोग सारे मिलिटेंट नहीं हैं या सारे वो उस सोच पे नहीं हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट है, आपके वसातत में अर्ज़ करना चाहता हूँ इन अरबाब इख्तियार को भी, कि जो लोग इसमें थे उनको रहने दें, उनको किसी तरफ लगने दें, सारों को धक्का ना दें उसके अंदर, क्योंकि सारे वो नहीं हैं जो आपको नज़र आते हैं कि भाई स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, जो स्टेट के मंशूर के ख़िलाफ़ हैं, जो ये चीज़ें करें सो करें। उसके अंदर चाहे खान साहब भी हों, मेरे जैसा शख्स कभी भी उसमें नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद पाकिस्तान है।